घर का स्ट्रेस, बच्चों का तनाव, बढ़ता खर्चा, सालों से आप ये सब कुछ संभालते आए हैं। पर अब अगर पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है तो बताते क्यों नहीं हो मुझे? मुझे सच पता चल गया है, आपकी नौकरी छूट गई है। आप ऑफिस नहीं जाते, ऑफिस के नाम से बाहर जाकर रिक्शा चलाते हैं। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला, और आपने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं। हम दोनों साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते थे ना। आपको लगा होगा लक्ष्मी क्या सोचेगी, मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगा, इसलिए आपने बताया नहीं मुझे, है ना? अरे पर आप तो जानते हैं कोई काम छोटा नहीं। मुझे शर्म नहीं आती, गर्व होता है आप पर कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, पूरी ईमानदारी से इसका सामना कर रहे हैं। इस युद्ध में मैं भी आपकी मदद करूंगी, मुझसे जो भी बन पड़े वो करूंगी मैं, ठीक है? सुन रहे हैं आप? आपने कुछ नहीं सुना। अंदर ही अंदर कितना सह रहे हैं अकेले, चुप रहकर कितने सवालों की इज्जत रख लेते हैं आप। मुझसे झूठ बोलना, फिर उस झूठ को छुपाना, कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको। अंदर ही अंदर खुद को कितना कोसते होंगे आप। आत्मा सवाल करता होगा, ये झूठ अंदर कितना बवाल करता होगा। मेरे बेटे की शादी की टूटने की प्रार्थना कर रहे हो तुम भगवान से? मेरे वीर से दूर रहो। हम कह रहे हैं जाओ, वरना मम्मा ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है। ये मुझे वीर अंकल को दिखाना है। आप अपना फोन दीजिए ना, मैं वीर अंकल को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा, अभी आप वीर अंकल से बात नहीं कर सकती। मम्मा मुझे उनको ये दिखाना है, आप अपना फोन दीजिए। निया, मैंने एक बार कहा ना, आप वीर अंकल से बात नहीं कर सकती। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनको ये दिखाना है। आप अपना फोन दो। निया, मैंने एक बार कहा ना, आप उनसे बात नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा है आपको? अरे मम्मा मना कर रही है तो कोई रीजन होगा ना बेटा, क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं बात कर सकते उनसे अभी, ओके? चलो सो जाओ। अच्छा किया राधिका, देर से ही सही, लेकिन आज तूने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, जब देखो तब चपड़ 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 चालू रहते इसकी। मैं तो कहती हूँ 2-4 चांटे लगा ही देना इसे। प्लीज, आप निया के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। याद रखिए, ये घर जितना आपका है उतना निया का भी है। वो जो चाहे यहाँ कर सकती। तो इस अनाथ से कंपेयर कर रही है मुझे, ये मेरी कीमत है? दीदी प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, आपसे बहस नहीं कर सकती। नहीं समझा पाऊंगी आपको, और सच कहूं तो मुझे समझाना है भी नहीं।
बात को यहीं खत्म करते हैं। अरे नहीं नहीं राधिका, बात यहाँ पर खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। दोनों भाई बहन को एक थान से काट कर बनाया ऊपर वाले ने। जब किसी बात को पकड़ लेते हैं तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे इस छोटी बच्ची के पीछे पड़ गए। कम से कम इस बेचारी बच्ची को तो बख्श दो। मिया आ जाओ बेटा, सो जाओ। हाँ मम्मा। जिस घर में पैदा हुई, पली बड़ी, वहां से एक बार विदाई क्या हो गई। इन दोनों ने तो उस पर कब्जा ही कर लिया। अब तो मेरी सत्ता मुझे वापस लेनी ही पड़ेगी। हाँ, वरना ये दोनों पापा के रिटायरमेंट के पैसे सब हड़प लेंगे। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। उठा लीजिए राधिका जी, बस एक बार काल उठा लीजिए। राधिका जी प्लीज एक बार काल उठा लीजिए, उठा लीजिए ना प्लीज। उसके आसपास भी मत भटकना तुम, वरना बहुत बुरा होगा। नलिनी आंटी ठीक ही कह रही, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि मेरे कारण किसी और की जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए, खास करके वीर की जिंदगी में। कुछ तो बात है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। आज पता लगा कर ही रहूंगा मैं।